हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप जानते हैं, हमारे कल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की क्लास 10th चैप्टर का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था हमारा, जो हमने हाफ पार्ट करा था। आज हम उसी के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th से। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास स्क्रीन में। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें इसे प्रूफ करना है। इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लाना है राइट हैंड साइड के। अब कैसे लाएंगे देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, पहले हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा लेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेम हम यहां पर इन पे भी लगा देंगे आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मीन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया? 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन गया 1। अब क्या क्या बच गया? प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखो हम इस वाले और इस वाले को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कॉसेक कॉसेक ए क्या होता है? 1 बाय साइन ए। तो 1 बाय साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट। इट मीन्स यहाँ पे क्या रिमेनिंग आ गया? सिर्फ 2। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। सेक ए क्या बन जाता है? 1 बाय कॉस ए, तो कैंसिल आउट। यहाँ भी रिमेनिंग आ गया सिर्फ 2। अब 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। तो आपकी पूरी इक्वेशन क्या बन गई है? 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की भी आइडेंटिटी होती है 10a के साथ। इट मीन्स 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब जो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड यही तो चीज थी। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो समझ में आ गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया है राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11th में। अब क्वेश्चन नंबर 11th क्या दिया गया है? हमें इसे इक्वल प्रूफ करना है। इट मीन्स हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लाना है राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे साइन और कॉस के टर्म में ले आते हैं। इट मीन्स 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉसेक 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब इन दोनों टर्म्स को हम ऊपर ले आएंगे। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स साइन स्क्वायर ए बाय 1। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या बन जाता है? 10 स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड भी 10 स्क्वायर ए आता है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉट ए का भी होल स्क्वायर है। सिंपल सी बात है। तो 1 बाय कॉट को हम लिख सकते हैं 1 बाय 10 का होल स्क्वायर ए। ठीक है, सबका होल है। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, स्क्वायर भारी रहने दो, बाय, अब एलसीएम ले लिया तो यहां हो जाएगा 10a माइनस 1 बाय 10a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब अब यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सिंपल से आता क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर
इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या बच गया, 10 स्क्वायर ए। तो आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया, राइट हैंड साइड भी आ गया, इट मीन्स हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 क्या है, इफ x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, y की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, देन प्रूव दैट, मीन्स इस इक्वेशन में इस वैल्यू को हमें रखना है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लाना है राइट हैंड साइड के। देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन में इसको लेके आ जाते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, p sec a प्लस q tan a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन है बीच में, इस इक्वेशन में ला रही हूं मैं। वाई स्क्वायर क्या है, p tan a प्लस q sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इस sec स्क्वायर a प्लस q tan स्क्वायर a माइनस p tan स्क्वायर a प्लस q sec स्क्वायर a प्लस 2pq sec a tan a इसके साथ है, ठीक है, ये पूरा एक साथ है, इसके साथ आ जाएगा 2pq sec a tan a, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन होगा अगर यहां से तो माइनस साइन आ जाएगा। अब ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूं तो जहां जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये हो गया माइनस। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या आ गया, p sec स्क्वायर a प्लस q tan स्क्वायर a माइनस p tan स्क्वायर a माइनस q sec स्क्वायर a, p sec स्क्वायर a, p के टर्म इधर ले आओ, माइनस p tan स्क्वायर a, सेम ऐसे इन दोनों को एक साथ ले जा दो, प्लस q tan स्क्वायर a माइनस q sec स्क्वायर a। अब कॉमन ले लिया p, अब यहाँ पर स्क्वायर में था, इट मीन्स p स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे q स्क्वायर कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या आ गया, tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a, कॉमन आ गया ना दोनों, तो ये और ये कैंसिल आउट, क्या बच गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज और है, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या साइन था, माइनस, यहाँ पर इसका उल्टा था, देखो कैंसिल आउट होने से पहले यहाँ पर क्या है, माइनस q sec, यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर है, तो इट मीन्स माइनस sec स्क्वायर a को आगे लेकर आ गई तो माइनस, प्लस माइनस का माइनस tan स्क्वायर a प्लस 10, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई ना इक्वेशन, अगर मैं sec tan a को आगे लेके आ जाऊंगी तो माइनस साइन जो यहाँ पर था, इस माइनस साइन को अगर मैं बाहर लेकर आ गई तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस। अब ये हो गया इससे कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आ गया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये हो गया हेंस प्रूफ। यही तो प्रूफ का, sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाय sin a माइनस cos a, क्या लाना है, 2/2 sin स्क्वायर a माइनस 1, इसको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ गया, sin a प्लस cos a के साथ ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, sin a माइनस cos a, ठीक है। यहाँ पे sin a एलसीएम ले लिया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बन गया sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी यही बन गया, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई है। यहाँ देखो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पर बन गया sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। सेम यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस इधर भी आइडेंटिटी लग गई तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कितना हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 + 1 2, ये आ गया 2 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ नीचे टर्म हमें साइन स्क्वायर ए में चाहिए सिर्फ, तो जो कॉस स्क्वायर है इसे चेंज कर देंगे, इट मीन्स ये हो जाएगा 2 बाय साइन स्क्वायर ए तो ऐसे रहने दो माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बन गया 2 बाय, अब ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस माइनस माइनस, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करा तो माइनस माइनस का ये प्लस, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया हैंस प्रूफ। बहुत इजी था। तो ऐसे ही प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको अब पता है कैसे ट्रिक उसे अपनानी है। सिर्फ आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, हमें उसके थोड़ी बहुत हमें उसके मेथड्स पता होने चाहिए, हमें उनका रिलेशन पता होना चाहिए सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसी की हेल्प से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे। सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू है पी, पी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, हमें इसको प्रूफ करना है कि साइन ए इज इक्वल टू ये है, इट मीन्स इसको इक्वल करके साइन ए आना चाहिए। देखते हैं, तो p की वैल्यू क्या है, सेक a प्लस 10a का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक a प्लस 10a का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, मीन्स सेक स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a प्लस 2 10a सेक a माइनस 1। यहां भी वही आइडेंटिटी लग गई, सेक स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a 2 10a सेक a और प्लस 1। अब इससे आगे आप सॉल्व करोगे, हमें साइन के टर्म में लाना है तो आप इनको चेंज कर सकते हो। 10a सेक a कैसे चेंज हो जाएगा, देखो 10a को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, सेक a को हम 1 बाय कॉस लिख सकते हैं। तो अब आपको देखना है इसको हमें साइन के टर्म में हम कैसे से सॉल्व करेंगे। ऐसी क्वेश्चन हमने एक और कराया पहले पी और की वैल्यू वाला, तो इसको आप खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। अब ये हमें लेफ्ट हैंड साइड ऐसी बात है, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए प्लस 10a को क्या लिखते हैं साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, ब्रैकेट में एक साथ ही और दूसरी साइड मल्टीप्लाई में क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया आपका साइन ए कॉस ए, यहां आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या आइडेंटिटी होती है, इक्वल टू 1, इट मीन्स यहां पर क्या आ गया, ये बन गया प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया प्लस 1 और ये तो आ गया इसका मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 प्लस, अब ये सिंपल से इक्वेशन बन गई है, तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड वाले को प्रूफ करते हैं, देख इसको भी हम यहां तक लेकर आएंगे। ठीक है, इट मीन्स हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो सेक किसकी सेक हो जाएगा चेंज 1 बाय कॉस क्यूब ए माइनस कॉसेक हो जाएगा 1 बाय साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय सेक 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 बाय
साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया कॉस क्यूब ए साइन क्यूब ए, तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए मल्टीप्लाई, अब ये ऊपर आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाय 1। अब देखो कॉस कैंसिल आउट हो गया साइन स्क्वायर ए से, मीन्स यहाँ पर एक सिंपल से एक लाइन बच गई है, ये हो गया साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन ए। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, आइडेंटिटी लगा ली, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय क्या है कॉस ए साइन ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इधर मैंने रफ कर दिया, अब इधर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूं। देखो अब ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास इक्वल आ गया है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। अब यहाँ पर एक चीज और है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाता है 1, तो इट मीन्स इक्वेशन आ गई साइन ए, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया साइन ए माइनस कॉस ए। अब ब्रैकेट में देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए एंड डिवाइडेड बाय है साइन ए कॉस ए। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, तो दोनों हो गए हैं इक्वल। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो समझ में आ गया कैसे प्रूफ करा। 16th क्वेश्चन पे आ जाओ। अब कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए प्लस साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए इजिकल टू 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो पहले इधर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं, साइन और कॉस के टर्म में, तो जो 10 है इन्हें चेंज कर लो, तो सिंपल सी बात है ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल से होता है 1 माइनस टेन ए को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए बाय कॉस ए, तो इसका एलसीएम लेकर ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा ना, तो इसको वैसे सीधा हम डायरेक्ट मैं इसमें लिख रही हूं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब ये कॉस ए मल्टीप्लाई चला जाएगा सीधा यहां, तो ये क्या बन जाएगा, ये सीधा बन गया है कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। समझ में आ गया, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, मैंने सीधा यहाँ पे सॉल्व कर दिया है टेन ए को, प्लस साइन क्यूब ए। अब मैं इसको भी अरेंज कर रही हूं कॉस ए माइनस साइन ए के टर्म में, इट मीन्स माइनस बाहर आ जाएगा माइनस कॉस ए, कॉस ए के पास माइनस का साइन है तो माइनस कॉस ए प्लस साइन ए। अब मैंने ये माइनस साइन कॉमन ले लिया है बाहर, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इस माइनस साइन को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे साइन चेंज होकर ये माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, तो ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन। अब ये कॉमन है, एलसीएम ले लो, तो ये सिंपल सी बात ये बन गया कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन और सॉल्व करा था, तो उसकी आइडेंटिटी क्या थी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये है इसकी आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मीन्स ए है कॉस और बी है साइन, तो इक्वेशन आ गई कॉस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए साइन ए, एक ही बात है। ठीक है, आगे लिखो या पीछे लिखो, कॉस ए
साइन, समझ में आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या बनता है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, या फिर अब कॉस ए साइन ए कुछ भी लिख सकते हो। ये हमारा हो गया प्रूफ। कितना इजी था, इतना इजी बना दिया ना। अब यहाँ पे तो कितना टफ लग रहा था, तो हमें सिर्फ ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ उस एल्जेब्रिक की आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इस इक्वेशन को प्रूफ कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया है राइट हैंड साइड के। तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन अगर आपको टफ लगता नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करके बताऊंगी अपने मेथड से, ट्रिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।